दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम लोग चार्ट का एनालिसिस रोज करते हैं। मैं आपको चार्ट को सिर्फ एक ही टेक्निक से बताना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ट्रैप हो, बहुत सारी चीज़ें देखें। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम एक ही टेक्निक का यूज करते हैं, और वो कौन सी है आपको भी पता है, वो है प्राइस एक्शन। और उसके साथ में मैं आपको एक और चीज़ जो बताता हूँ जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि मार्केट में आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए इस चार्ट को रीड करते हैं। आज का जो चार्ट है, डेली चार्ट में आपको रीड करवा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किस तरह से यहाँ पर एक अच्छा सा पैसा बना सकते हैं मार्केट से। सिर्फ एक ही चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे, वो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन कैसे चलता है आपको भी पता है ना। मैंने बहुत बार आपको बताया है कि प्राइस एक्शन क्या होता है। प्राइस एक्शन में मार्केट अगर अपसाइड मोमेंटम में है तो क्या करेगा, हायर हाई ब्रेक करेगा, उसके बाद फिर एक रिट्रेसमेंट करेगा, फिर यहाँ से कोई हायर हाई ब्रेक करेगा, फिर एक रिट्रेसमेंट करेगा, फिर यहाँ से कोई हायर हाई ब्रेक करेगा, फिर रिट्रेसमेंट करेगा, फिर ऊपर ब्रेक करेगा और फिर रिट्रेसमेंट करेगा। तो अब इस चीज़ में हम क्या कर सकते हैं, देखो जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ से हाई ब्रेक करने के बाद, जैसे ये है एक हाई ब्रेक करने के बाद में मार्केट यहाँ से क्या करेगा, गिरेगा। तो यहाँ पर मार्केट कहीं ना कहीं गिरेगा, तो यहाँ पर हम एक सेलिंग करके पैसा बना सकते हैं, और यहाँ तक इसके पास तक का यहाँ पर हम लोग टारगेट रख सकते हैं। दोबारा से मार्केट वापस से हाई ब्रेक करेगा और फिर यहाँ पर एक सेलिंग आएगी, तो यहाँ पर हम सेलिंग करके पैसा बना सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर भी बाइंग करके पैसा बना सकते हैं, यहाँ पर बाइंग करके पैसा बना सकते हैं, यहाँ पर बाइंग करके पैसा बना सकते हैं। ये प्राइस एक्शन होता है, और इस प्राइस एक्शन को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, कहाँ पर है ये प्राइस एक्शन। तो आज का ही, वैसे तो आज का ही चार्ट पर हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको पिछले भी बताता हूँ। देखो यहाँ से अगर हम देखेंगे, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर यहाँ पर जा नहीं पाया मार्केट, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर स्विंग लो बनाने के लिए, एक्चुअल में ये स्विंग लो बराबर से था नहीं, इसलिए यहाँ पर स्विंग लो बनाने के लिए आ गया, या लिक्विडिटी हंट करने के लिए आ गया। ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर सेलिंग आई, यहाँ पर सेलिंग आई, यहाँ पर सेलिंग आई, यहाँ पर भी सेलिंग आई, यहाँ पर भी सेलिंग आई, और यहाँ पर आपको बाइंग आती हुई दिख रही है, यहाँ पर बाइंग आती हुई दिख रही है, यहाँ पर बाइंग आती हुई दिख रही है, यहाँ पर सब दूर बाइंग आती हुई दिख रही। तो ये इस तरह से चार्ट बना है, मैंने आपको बताया भी है किस तरह से चार्ट बनेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम थोड़ा सा इसको आज के ही मार्केट को देखना चाहते हैं, इसलिए आज के ही मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। देखो जब यहाँ पर ये स्विंग लो बना था, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर एक अच्छी सी बाइंग कैंडल आपको दिख रही थी, यहाँ पर आप बाइंग कर सकते थे। दोबारा ये हाई ब्रेक करने के बाद नीचे आया, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक हैमर जैसा कैंडल ये बना था, यहाँ से आप बाइंग कर सकते थे। दोबारा जब इसने हाई ब्रेक किया तो यहाँ शूटिंग स्टार बन रहा था, यहाँ पर आप सेल कर सकते थे। फिर दोबारा यहाँ पर एक अच्छा सा इनगल्फिंग कैंडल या हम एक बुलिश कैंडल बनाते, यहाँ पर बाइंग की जा सकती थी। अब ये कंफर्म कैसे करना है कि सच में हमको बाइंग करना है कि नहीं, तो यहाँ से मैंने आपको एक चीज़ बताई है, वो कौन सी है, बहुत ही सिंपल है, हाइकेन एशी कैंडल। तो हाइकेन एशी कैंडल का आप सहारा ले सकते हैं कि देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ग्रीन कैंडल डोजी बना था, डोजी के बाद में ये दूसरा वाला ग्रीन बना, तो यहाँ पर आप बाई करके यहाँ तक का टारगेट रख सकते थे। दोबारा यहाँ से जब ये रेड कैंडल बनी तो आप यहाँ पर सेलिंग करके पैसा बना सकते थे। दोबारा यहाँ डोजी बना, उसके बाद यहाँ से ग्रीन बना तो वापस से बाइंग कर सकते थे। और दोबारा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक रेड कैंडल बना, तो यहाँ पर सेलिंग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपका एक एसएल हिट हो गया। दोबारा यहाँ से आपने बाइंग की होगी, तो आपको बाइंग करना नहीं। क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट ने एक जो यहाँ तक एक लो लगाना चाहिए तो नहीं लगाया, तो यहाँ पर बाइंग नहीं करना है। फिर वापस से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सेलिंग हुआ, तो यहाँ पर आप सेलिंग करके पैसा बना सकते थे। तो यहाँ से हमारा जो ट्रेंड था वो इस तरह से हो चुका है। फिर यहाँ से एक डोजी बना, फिर यहाँ से आप बाइंग कर सकते थे। तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, मतलब एक हाइकेन एशी कैंडल का ग्रीन बन जाएगा तो हम बाइंग कर सकते हैं। डोजी के बाद में जब कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो बाइंग कर सकते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन के साथ ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि ऐसे डायरेक्टली। तो यहाँ से आज का चार्ट बराबर हमारा प्राइस एक्शन के साथ चला। बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं, वीडियो को थोड़ा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि आपका टाइम भी कीमती है, मेरा भी कीमती है। फालतू की बकवास करने से अच्छा है कि हम लोग काम पर ध्यान दें। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ से मार्केट में आपको दिख रहा होगा कि एक रिट्रेसमेंट हो चुका है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो यहाँ से बाइंग किया जा सकता था। जैसे ही हाई ब्रेक किया उसके बाद यहाँ पर जब रेड कैंडल बना तो सेलिंग आया, तो यहाँ पर सेलिंग कर सकते थे। दोबारा से यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट यहाँ पर इसके लो को ब्रेक नहीं किया, मतलब मार्केट यहाँ से टर्न ले रहा है, तो यहाँ से ग्रीन बना तो यहाँ से बाइंग किया जा सकता था। तो दोबारा से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला हाई ब्रेक नहीं हुआ है,
तो मार्केट में यहाँ पर क्या हो गया, एक ट्रैप जोन हो सकता है। तो यहाँ से इस ट्रैप जोन का या तो आप थोड़ा सा बेनिफिट उठा लो, या फिर आप यहाँ पर इसको छोड़ दो, या फिर आप आगे यहाँ से ट्रेड मत करो, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से ट्रेड मत करो। तो यहाँ तक आप बाइंग करके यहाँ तक का पैसा, वैसे तो टारगेट हमारा यहाँ पर था लेकिन वहाँ पर मार्केट नहीं पहुँचा, उसके पहले ही हमको थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ दिखने लगा, तो मतलब यहाँ से निकल जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी क्लियरली। अगर समझ आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।